नमस्कार दोस्तों, मैं शशि विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फ्री बिजनेस आइडियाज़ में। दोस्तों, आप भी उसमें से एक हैं जो पैसे की वजह से कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं। बिजनेस करना तो आप बहुत सोच रहे हैं कि मैं बिजनेस करूं, बट बिजनेस में कुछ इन्वेस्टमेंट करने की वजह से अक्सर बिजनेस स्टार्ट करने से पहले उस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने की वजह से आप बिजनेस अगर स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि यहाँ पे बहुत ही लो इन्वेस्टमेंट में, मैं जीरो इन्वेस्टमेंट तो नहीं कहूँगा क्योंकि कोई भी बिजनेस जीरो इन्वेस्टमेंट से शुरू नहीं होता है। बिजनेस थोड़ा इन्वेस्टमेंट तो मांगता ही है। अगर इसमें आप थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करके इस बिज़नेस को अगर आप स्टार्ट करते हो तो मैं ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, धीरे धीरे ये बिज़नेस को आप ग्रोथ में ला करके अच्छा खासा यहाँ से अर्निंग कर पाएंगे। बशर्ते आपको स्टेप लेने की ज़रूरत है। जब तक आप स्टेप नहीं लोगे, अगर कुछ करने के लिए सोचोगे नहीं, तब तक ये बिज़नेस आप स्टार्ट नहीं कर पाओगे। और ये बिज़नेस उन लोगों के लिए खास करके है जो अभी कुछ भी नहीं कर रहे हैं, यूं ही बेरोज़गार बैठे हैं। तो बेरोज़गार बैठने से अच्छा है कि कुछ स्टार्ट करा जाए। और आप नौकरी कर रहे हैं और उस नौकरी से आपको थोड़ा सा समय मिल जाता है, 2 घंटा 4 घंटा, तो आप इस बिज़नेस को पार्ट टाइम भी स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि ये बिज़नेस ऐसा है कि आप फुल टाइम पार्ट टाइम दोनों स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए, ज़्यादा समय आपका ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। जो मैं बिज़नेस बताने वाला हूँ, ये बिज़नेस को कोई भी स्टार्ट कर सकता है। गांव से या शहर से, कहीं से भी इस बिज़नेस को आप रन कर सकते हैं। और छोटा सा इन्वेस्टमेंट लगेगा, इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगाने की ज़रूरत नहीं है। बशर्ते आपको ग्राउंड लेवल पे उतरना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, रोड पे उतरना पड़ेगा। जब तक आप उतरोगे नहीं, जब तक ये बिज़नेस को आप ग्रोथ में नहीं ला पाओगे। अगर आप ग्राउंड लेवल पे उतर करके इस बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं तो आप देखोगे डे 1 से ही आप ग्रोथ कर सकते हो। बस मेरा आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लो। लास्ट में आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, किस तरीके से इस बिज़नेस को मैं शुरू करके अच्छा खासा यहाँ से अर्निंग कर सकता हूँ। बिज़नेस जो है पनीर बनाने का बिज़नेस है। आप अक्सर देखे होंगे कि लोग अच्छा क्वालिटी का पनीर या अच्छा क्वालिटी का कोई सा भी फूड आइटम को ढूंढता है। क्योंकि आज के टाइम में हर जगह पे मिलावट बहुत ही ज़ोरों शोरों से है। हर जगह पे फूड इंस्पेक्टर छापा मार के हम लोगों तक ये जानकारी पहुंचाते रहते हैं कि ये फूड्स में मिलावट है, ये फ्रूट्स में मिलावट आ रहा है, दूध नकली बनाया जा रहा है। आपके पास में कितने सारे ऐसा वीडियो आए होंगे जिसमें कि आपने देखा होगा कि एक केमिकल में डुबाने से मुरझाया हुआ भी धनिया ताज़ा ताज़ा हो जा रहा है। और भी बहुत सारा वीडियो देखे होंगे जिसमें कि रात में लौकी में इंजेक्शन डाला जाता है और सुबह वो लौकी बहुत बड़ा बड़ा दिखता है, ताकि उसे तोड़ करके मार्केट में ला करके हम लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। अभी के टाइम में हम लोग अक्सर केमिकल युक्त ही मजबूरन वही चीज़ खाते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं होता है। जब हमें कोई ऐसा वीडियो नज़र आता है जिसमें कि ये सारा चीज़ प्रत्यक्ष में बताया जा रहा हो, तो हमारा कान खुलता है कि ये तो इस तरीके से ये लोग बना करके हमें खिला रहे हैं। तो आपको करना क्या है, शुद्धता के ऊपर ध्यान देना है। मार्केट में बहुत सारा ऐसा पनीर आ रहा है कि केमिकल से बना करके हम लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। तो आपको बस इतना करना है कि शुद्धता के ऊपर में ध्यान देना है और पनीर अच्छे तरीके से बनाना है और अपने आजू बाजू लोकल मार्केट में सप्लाई करना है। अब इस बिज़नेस को ऐसे समझते हैं, जैसे मान लिया जाए आपने पनीर बना दिया, अब इसे सेल कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, ये सारा चीज़ मैं आपको बताता हूँ। आपको करना कुछ नहीं है, पहले तो आपको एक विजिटिंग कार्ड बनवाना है। पनीर का बिजनेस जो आप कर रहे हैं उसका एक विजिटिंग कार्ड बनवाना है। और अपने आजू बाजू आसपास में जितने डेयरी, दुकान, होटल्स, रेस्टोरेंट्स और लारी पटरी वाले को भी आप कम मत समझना, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि वहाँ से भी अच्छा खासा धंधा होता है। क्योंकि वहाँ पे भी डेली का 10,000 5,000 का गल्ला होता है। कोई अगर पनीर पकौड़ा बना रहा है, कोई अगर पनीर मोमोस बना रहा है, तो वहाँ पे पनीर लगेगा ही लगेगा। तो आप उसे भी टारगेट करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप सोचोगे कि मैं खाली दुकान में सप्लाई करेंगे
तो ऐसा नहीं है। रोड के साइड में लारी पटरी लगा करके अगर जो पनीर का आइटम बेच रहा है उसको भी आपको जा करके अपना विजिटिंग कार्ड देना है और उनसे बात बात में पूछना है कि आप पनीर कहाँ से लाते हैं। वो सब कुछ बता देगा, पनीर कहाँ से लाते हैं, किस रेट में लाते हैं। तब उसे आप बताइए कि भाई मैं पनीर आपको उससे 1 रुपया कम में दूंगा और मेरा क्वालिटी आप एक बार चेक कर लो। अगर उससे आपका 10 गुना क्वालिटी बेहतर ना हो तो आप मेरा माल मत लेना। क्योंकि इस तरीके से जब आप मार्केटिंग करोगे, अगर आप शुद्धता के ऊपर में ध्यान दोगे तो अच्छे तरीके से आप इस बिज़नेस को रन कर पाओगे। देखिए, अगर बताने का तो मैं दूध का भी बिजनेस बता देता, बट उसमें आपको इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगाना पड़ता है। शुरू में आपको 10-15 अमेरिकन गाय या कुछ ऐसा ले करके आपको डेयरी फार्मिंग का बिजनेस स्टार्ट करने में आपको उसके लिए ट्रेनिंग भी लेना पड़ता है। क्योंकि ऐसे अगर आप स्टार्ट करते हो तो आप मुनाफा कम नुकसान ज़्यादा कर लोगे। क्योंकि हर बिजनेस में कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट्स होता है, उस पॉइंट्स पे आपको काम करना पड़ता है। अगर आप चाहो तो डेयरी फार्म का भी बिजनेस कर सकते हो अगर आपके पास बजट है। बट यही अगर आप पनीर का बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो इसमें लो इन्वेस्टमेंट में अच्छा खासा आपको मुनाफा मिल सकता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप तुरंत लाखपति बन जाओगे। ये आजकल के युवाओं को लगता है कि आज मैं बिजनेस खोलूँगा, कल को मेरा बिजनेस नेक्स्ट लेवल पे जा करके मुझे लाखों का इनकम देना स्टार्ट कर देगा और मैं कल से मर्सिडीज, BMW, ऑडी वगैरह में मैं घूमना स्टार्ट कर दूंगा। बट ऐसा कुछ नहीं होता है, कहने से कुछ नहीं होता है। मैं अगर इस वीडियो में कह भी दूंगा कि आप आज स्टार्ट करो, कल से लाखों रुपया कमा लोगे, बट ये कहना गलत है। क्योंकि जब तक आप ज़मीन पे नहीं उतरते हो, जब तक हवाई में बात करने से कुछ नहीं होता है। आप ज़मीन में उतर करके इस बिज़नेस को अगर आप स्टार्ट करते हो तो इस बिज़नेस से आप धीरे धीरे अच्छा खासा ग्रोथ में जा सकते हो और एक दिन आप 1-2 लाख भी कमा सकते हो। तो इस बिज़नेस में करना कुछ नहीं है, आपको पनीर बनाना सीखना है। अगर आपको पनीर बनाना आता है तो अच्छा है, अगर नहीं आता है तो आप सीख सकते हो। ज़्यादा कुछ नहीं, आपको दूध को लेना है, अच्छे क्वालिटी को दूध आप ले लो। आपके आजू बाजू में जो डेयरी है उनसे जा करके आप संपर्क कर लो और अच्छा क्वालिटी का दूध ला करके आप उसे बॉयल करो। बॉयल करने के बाद में नींबू का रस निचोड़ करके उसमें डालना है। जब वो फट जाता है तब उसे बारीक कपड़े में ले करके छान करके और उसे क्लीन पानी से धो दीजिए। धोने के बाद में उसका सारा पानी निचोड़ करके कुछ चीज़ से आपको दबा करके रख देना है। बस पनीर तैयार हो जाता है। फिर आपको लेकर के मार्केट में जा कर के सेल आउट कर देना है। पहले तो आपको ये फोकस रखना है कि मैं उसमें कोई सा भी मिलावट नहीं करूँगा, और आज नहीं कभी भी आपको मिलावट नहीं करना है। क्योंकि जब तक आपका क्वालिटी अच्छा नहीं होगा तब तक वो आगे वाला जो रेस्टोरेंट वाला है या होटल वाला है या लारी वाला है वो आपसे माल क्यों ले। क्योंकि जब उसे पनीर चाहिए है तो पनीर तो वो कहीं से ना कहीं से तो ले रहा होगा, तो आपसे ही क्यों ले। तो क्योंकि उससे आपका बेस्ट क्वालिटी होना चाहिए। उसको आप बोल सकते हैं कि भाई उससे मेरा 10 गुना अच्छा क्वालिटी का पनीर है, आप एक बार ट्राई करके देखिए। वक्त लगेगा, ऐसा नहीं कि आप विजिटिंग कार्ड दे करके आ गए और कल से आपको ऑर्डर मिल जाएगा। आपको वेट करना पड़ेगा क्योंकि वो भी देखेगा। फिर बाद में 1-2 दिन के बाद में आपको कॉल करके खुद ऑर्डर देगा। और प्लस पॉइंट ये है कि आप उनसे बोलिए कि आपको भाई मेरे पास आने की ज़रूरत भी नहीं है, आप एक कॉल कर दीजिए, मैं आकर के आपको खुद आपके होटल तक, लारी तक डिलीवर करके चला जाऊंगा। और आपको ये अच्छा सर्विस देना पड़ेगा क्योंकि हर इंसान चाहता है सर्विस। क्योंकि आज के टाइम में किसी के पास में इतना टाइम नहीं है कि उसको जब पनीर की ज़रूरत पड़ा तो वो पनीर का दुकान तक जा करके पनीर खरीदने जाए। ये डिस्टेंस आप अगर कम कर दोगे ना होटल वाले का, तो वो आपसे माल ज़रूर लेगा। क्योंकि वो वहाँ तक पहुँचने से पहले ही आप उसको ला करके दे दोगे तो उसका टाइम बच जाएगा और आपसे माल लेगा। क्योंकि ये चीज़ तो आपको शुरू में सर्विस तो देना पड़ेगा। जब तक आप लोग से हट कर के बिजनेस नहीं करेंगे तब तक बिजनेस सक्सेस नहीं होगा। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपको कि ऑनलाइन लेके जाओ इस बिजनेस को, ऑनलाइन लेके जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप ऑफलाइन में इतना अच्छा खासा इस बिज़नेस को डेवलप कर पाओगे। जब आप देखोगे आपके सिटी में, जब आप रिसर्च करोगे तो बहुत जगह पे आपको पनीर का खपत वाला जगह मिल जाएगा। क्योंकि जब तक आप रिसर्च नहीं करोगे जब तक कुछ नहीं होने वाला है। तो पहले तो रिसर्च कीजिए कहाँ कहाँ पनीर जाता है और कितना कितना क्वांटिटी में
ये लोग के पास पनीर जाता है। कौन सा ऐसा रेस्टोरेंट है जहाँ पे 5 किलो लगता है, कहाँ पे 2 किलो लगता है, कौन सा ऐसा लारी है जहाँ पे ज़्यादा पनीर खपत होता है, ये सारा रिसर्च आपको करना पड़ेगा। उसके बाद में आपको विजिटिंग कार्ड बढ़िया सा छपवाना है और उस विजिटिंग कार्ड को सारे लोकल दुकान में, सारे लोकल होटल्स में आपको बांट के चले आना है। डे टू डे आप देखोगे आपका बिजनेस यूं ही ग्रोथ में आता चला जाएगा। ये ऐसा नहीं है कि आज 1x है कल 10x हो जाएगा, ऐसा नहीं। परसेंटेज बाय परसेंटेज आपका बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। आज अगर 5 किलो खपत है तो कल 8 किलो 9 किलो इस तरीके से खपत होना स्टार्ट हो जाएगा। और इस बिज़नेस को आप छोटा मत समझिए। अगर आप डेली का यहाँ से शुरू में अगर 1000 रुपया भी निकालते हो तो आप सोचो कि 30,000 रुपया आपका मंथली निकल रहा है। और आप धीरे धीरे आपका एक नाम भी हो जाएगा। जब लगे आपको अब मेरा बिजनेस थोड़ा बड़ा हो चुका है तो आप अच्छे से उसका रैपिंग बनवाइए, अच्छा सा एक नाम सोचिए, फिर बाद में आप कंपनी टाइप का आप अपने बिजनेस को रजिस्टर करके और भी लोकल से निकल के आप ऑनलाइन तक पहुंच सकते हैं। तो इस तरीके से आप अगर स्टेप बाय स्टेप अगर स्टार्ट करते हैं तो ये बिजनेस आपको देखते देखते करोड़पति तो नहीं तो लखपति तो ज़रूर बनाएगा। देखिए, मेरा वीडियो बनाने का मकसद बस यही है कि मैं आपको बिजनेस का लाइन रास्ता बता दूं, बट चलना तो आपको ही है। अगर चलेंगे नहीं तब तक कुछ नहीं होने वाला है। अगर यहाँ तक आप वीडियो को देख चुके हैं तो इस भाई को सपोर्ट कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट बिजनेस टॉपिक्स वाले वीडियो में। तब तक के लिए अपने भाई को इसी तरीके से सपोर्ट और प्यार देते रहिए। धन्यवाद।